Be strong. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रन स्ट्रक्चर विजार्ड को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर लिया था। उसका कंप्लीटली इंटरफेस हमने समझ लिया था कि रन स्ट्रक्चर विजार्ड से किसी भी स्ट्रक्चर को हम कैसे क्रिएट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो टूल्स बार के ऊपर होगा। मतलब जो भी हमारा स्टेट प्रो का इंटरफेस होता है और उस इंटरफेस में हमें जितनी भी टूल्स नजर आती है, उस टूल्स को मैंने 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है इस लेक्चर के अंदर। तो फर्स्ट वन होगी हमारी ज्योमेट्री से रिलेटेड टूल बार, सेकेंड हमारी होगी सिलेक्शन से रिलेटेड टूल बार, थर्ड हमारे स्पेशल टूल्स होंगे और फोर्थ होगा हमारा व्यू से रिलेटेड टूल बार्स। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमारा जो मेन टारगेट होगा वो होगा ज्योमेट्री से रिलेटेड कौन कौन सी टूल बार्स होती है। तो एक बार मैं आपको मैनुअली बता देता हूँ, फिर इसको हम सॉफ्टवेयर पर भी देख लेंगे। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड जो टूल्स बार होती है उसके अंदर फर्स्ट जब आप ज्योमेट्री पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट आपको मिलेगा नोड, है ना। तो ये नोड को डिफाइन करेगी। किसी भी नोड को क्रिएट हम इस किसी भी स्ट्रक्चर में नोड को क्रिएट हम नोड टूल बार से कर सकते हैं। मतलब ज्योमेट्री के अंदर जितनी भी टूल्स बार होगी वो क्रिएशन से रिलेटेड होगी। ठीक है, और सेलेक्ट में जितनी भी टूल बार्स होगी वो सिलेक्शन से रिलेटेड होगी, और टूल्स में स्पेशल्स आ जाएंगी, और व्यूज में जितनी भी टूल्स बार होगी वो व्यूज से रिलेटेड होगी। तो नेम से भी आपको समझ आ रहा होगा। तो इस लेक्चर में हमारा मेन टारगेट ज्योमेट्री से रिलेटेड टूल्स बार को कवर अप करना रहेगा। तो नोट्स में मैंने आपको बता दिया, हम नोट्स को क्रिएट करेंगे। स्नैप ग्रिड नोड मेथड ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। किसी भी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के 3 मेथड्स होते थे। उसका फर्स्ट मेथड हमारा स्नैप ग्रिड नोड मेथड ही होता था। थर्ड, इंसर्ट नोड। अगर आपको किसी भी बीम के अंदर नोड को इंसर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, उसके कई तरीके हैं। ऐड न्यू पॉइंट, ऐड मिड पॉइंट, ऐड एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो ये चीज भी हम एक बार देखेंगे। ऐड बीम, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आपको अगर कोई न्यू बीम ऐड करनी है तो उस बीम को भी आप ऐड कर सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। किसी भी स्ट्रक्चर में मिड पॉइंट से मिड पॉइंट के बीच में भी बीम को आप ऐड कर सकते हो, और किसी भी बीम के परपेंडिकुलर बीम भी आप क्रिएट कर सकते हो, और कोई भी एक कर्व्ड बीम भी आप क्रिएट कर सकते हो। आगे हम चलते हैं ऐड प्लेट। किसी भी स्ट्रक्चर में प्लेट क्रिएट करने के 2 तरीके हैं। या तो क्वाड्रेंटल अगर आपको क्रिएट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप ट्रायंगुलर फॉर्म में भी प्लेट को क्रिएट कर सकते हो। मतलब क्वाड्रेंटल भी आप कर सकते हो, क्वाड्रिलेटरल भी आप कर सकते हो, और ट्रायंगल भी आप कर सकते हो। ऐड सॉलिड, अगर आपको कोई सॉलिड को ऐड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं ज्योमेट्री में जाकर। ऐड सरफेस, कोई आपको रूफ सरफेस क्रिएट करनी है तो ऐड सरफेस से जाकर उसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं। कनेक्ट बीम पैरेलल टू कनेक्ट बीम अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसका मतलब ये हो गया, अगर एक्स एक्सिस के कोई नोड्स हैं उसको अगर आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो आप ज्योमेट्री में जाकर आप क्लिक करोगे कनेक्ट बीम अलोंग टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के सारे मेंबर कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप वाई एक्सिस पे क्लिक करोगे तो वाई एक्सिस के मेंबर सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, और अगर आप जेड एक्सिस पे क्लिक करोगे तो जेड एक्सिस की बीम क्रिएट हो जाएगी। सॉरी, बीम क्रिएशन की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब एक्स डायरेक्शन में भी नोड है आपके पास, जेड में भी नोड है, वाई में भी नोड है। अगर आपको एक्स डायरेक्शन के नोड्स में बीम को क्रिएट करना है तो हम एक्स एक्सिस पे क्लिक करेंगे, वही चीज अगर जेड में करनी है तो जेड में कर देंगे। क्रिएट पैरामेट्रिक मॉडल, कोई आपको पैरामेट्रिक मॉडल को क्रिएट करना है तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और 10th नंबर में है हमारा ट्रांसलेशन रिपीट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका मैं आपको एक स्पेशल लेक्चर बना के दूंगा, तो इसकी हम वहां पर बात करेंगे। आगे सर्कुलर रिपीट, वो भी ट्रांसलेशन रिपीट का ही पार्ट है। जनरेट सरफेस मैशिंग, कोई आपको मैशिंग लगानी है तो हम लगा सकते हैं। स्लैब वॉल को भी हम लगा सकते हैं। आगे हम चलते हैं मूव्स, कोई भी स्ट्रक्चर को मूव करना है तो वो हम मूव के थ्रू कर सकते हैं। रोटेशन अगर हमें देनी है तो रोटेशन भी हम दे सकते हैं, और मिरर भी उसका हम ले सकते हैं। अगर किसी बीम को आपको हाईलाइट्स करना है तो वो भी आप कर सकते हो।
किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को रीनंबर्स करना है तो यहाँ से हम उसको रीनंबर्स भी कर सकते हैं। और स्प्लिट बीम, अगर किसी भी बीम को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, तो वो भी हम कर सकते हैं। और ब्रेक, अगर अलग करना है किसी बीम को दूसरी बीम से, तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। और रन स्ट्रक्चर विजार्ड तो मैंने आपको बता ही दिया लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्शंस टूल बार के अंदर, टूल्स बार के अंदर फर्स्ट टूल बार ज्योमेट्री टूल बार, और इसका इंटरफेस हम एक बार स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमने सबसे पहले क्लिक किया रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, और इसको हमने कर दिया यस। ये हमारी मेन विंडो ओपन हो गई। इसमें हमने क्लिक किया न्यू प्रोजेक्ट पर, और न्यू प्रोजेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ ज्योमेट्री, क्योंकि हम यहाँ पर ज्योमेट्री टूल बार की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर का मैंने यहाँ नाम दे दिया ज्योमेट्री, और मीटर एंड किलोमीटर हमने यूनिट सेट करी है, और नेक्स्ट ऐड बीम एंड फिनिश। तो ये हमारा मेन इंटरफेस ओपन हो गया। अब हमें ज्योमेट्री टूल बार को समझना है, तो बेटर होगा कि ज्योमेट्री टूल बार को करने से पहले हम क्या करते हैं, एक ज्योमेट्री को क्रिएट कर लेते हैं। और ज्योमेट्री को क्रिएट करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, वो मैंने आपको बता ही रखा है। स्नैप नोट बीम मेथड, सेकेंड होता है हमारा कोऑर्डिनेट मेथड, और थर्ड हमारा होता है रन स्ट्रक्चर विजार्ड। तो फटाफट हम रन स्ट्रक्चर विजार्ड से एक ज्योमेट्री को क्रिएट कर लेते हैं। रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे हमने क्लिक किया, और यहाँ से हम ले लेते हैं फ्रेम मॉडल, बे फ्रेम, और 12 हम ले लेते हैं 10, 1, 2 स्टोरी की ले लेते हैं, है ना, 6 और 12। मतलब कोई स्ट्रक्चर ले लिया, 10 मीटर लेंथ हो गई, 6 मीटर उसकी टोटल हाइट हो गई, और 12 मीटर उसकी विड्थ हो गई। और नंबर ऑफ बेस अलोंग ऑल डायरेक्शन हमने 2 ले ली है। इसको हम अप्लाई कर देते हैं, और एडिट में क्लिक करके ऐड पेस्ट इन स्ट्रेट प्रो, वुड यू लाइक टू ट्रांसफर, यस एंड ओके। तो ये हमारी ज्योमेट्री बनके रेडी हो गई। ठीक है, अब इस ज्योमेट्री के थ्रू हम एक एक चीज को समझते हैं यहाँ पर। तो ज्योमेट्री के अंदर फर्स्ट था हमारा नोड। अगर कोई आपको नोड इंसर्ट करना है तो आप नोड पे, मतलब नोड्स का मतलब हो गया, अगर आपको इस स्ट्रक्चर के सारे नोड्स देखने हैं तो ये आपके सारे के सारे नोड्स राइट हैंड साइड पे आपको शो हो जाएंगे। और इसमें अगर आप कोई नोड ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप टाइप करके वो नोड्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ज्योमेट्री में फर्स्ट हो गया हमारा नोड्स, तो राइट हैंड साइड पे हमारा नोड इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सेकंड हम ज्योमेट्री में बात करते हैं, जो भी मैंने अभी आपको बताया था, स्नैप ग्रिड नोड। अगर इस पे आप क्लिक करते हो तो देखिए हमारा, एक सेकंड, स्नैप ग्रिड नोड में क्या होगा, जैसे हमने ज्योमेट्री पे गए और स्नैप ग्रिड नोड पे क्लिक किया तो देखिए हमारा वो स्नैप नोड ग्रिड वाला जो इंटरफेस था वो ओपन हो जाएगा। मतलब आपको पहले स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना है, फिर ज्योमेट्री में जाकर स्नैप ग्रिड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे हमारा देखिए यहाँ पर है इंसर्ट नोड। आपको नोड इंसर्ट कहाँ करना है, तो इसके लिए मैंने एक बीम सेलेक्ट कर ली, और बीम सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करूंगा इंसर्ट नोड पर। तो जैसे ही हम इंसर्ट नोड पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। उसमें ये पूछेगा इस बीम के अंदर, अब देखो ये बीम आपकी 5 मीटर है, इसने लेंथ भी यहाँ पर मेंशन कर दी 5 मीटर। अब ये बोलेगा इस बीम के अंदर आपको नोड कहाँ इंसर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नोड मिड में इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ सिंपली क्लिक कर दूंगा एड मिड पॉइंट, और ओके। तो देखिए मिड पॉइंट पे हमारा एक नोड आ गया है। एक बार फिर बैक ले लेते हैं हम। अगेन मैंने इस बीम को सेलेक्ट किया, ज्योमेट्री में हम गए, और ज्योमेट्री में इंसर्ट नोड पे हमने यहाँ क्लिक किया। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया एड मिड पॉइंट। अब हम बात करते हैं एड न्यू पॉइंट की। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे न्यू पॉइंट 2 मीटर की डिस्टेंस पे चाहिए तो हम यहाँ करेंगे ऐड न्यू पॉइंट। तो देखिए 2 मीटर के डिस्टेंस पर ये हमारा एक न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा। आगे हम एक और बात करते हैं। सेलेक्ट किया बीम को और हम वापस गए इंसर्ट नोड के अंदर, और ऐड न्यू पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ऐड मिड पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं
8 एंड पॉइंट्स, मतलब हमें इस बीम के अंदर कितने नोड एंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल हमें 4 नोड्स एंटर करने हैं, तो यहाँ हम 4 कर देते हैं और 8 एंड पॉइंट्स पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारे 4 नोड्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए। तो फाइनली ज्योमेट्री के अंदर आपको समझ आ गया होगा, इंसर्ट नोड के अंदर आप मिड पॉइंट में भी नोड ऐड कर सकते हो और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे भी आप नोड ऐड कर सकते हो और नंबर ऑफ नोड्स भी आप ऐड कर सकते हो। आगे हम चलते हैं, ज्योमेट्री के अंदर नेक्स्ट इंटरफेस होगा हमारा 8 बीम। ठीक है, 8 बीम में काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको और 8 बीम में जैसे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा 8 बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हम बीम को कैसे ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ज्योमेट्री में गए, 8 बीम पे गए और 8 बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट पे हमने क्लिक किया और इस नोड से इस नोड के बीच में हमारी बीम क्रिएट हो गई। अगर हम बात करते हैं हम सेकंड अगर पॉइंट की हम बात करें तो सेकंड में मिलेगा 8 बीम बिटवीन मिड पॉइंट। हमें मिड पॉइंट से बीम को क्रिएट करना है, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखिए हमने किसी भी बीम के मिड पे क्लिक किया तो वो मिड पॉइंट से बीम क्रिएट हो गई। सिमिलरली हमने इस बीम के मिड पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली इस मेंबर के मिड पॉइंट पर बीम क्रिएट हो गई। एक मिनट पे बैक ले लेता हूं यहां पर। आगे हम चलते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं यहाँ पर ज्योमेट्री के अंदर 8 बीम के अंदर मिड पॉइंट टू फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट हो गया, 8 बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स हो गया। नेक्स्ट है इसमें 8 बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए क्या होगा, जैसे ये पॉइंट्स है और ऑटोमेटिकली इसके परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन ले लेगा। एक सेकेंड, जैसे इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने ये नोड क्रिएट कर रखा है, अब अगेन हम जाते हैं ज्योमेट्री के अंदर ऐड बीम के अंदर और ऐड बीम परपेंडिकुलर टू इंटरसेक्शन। जैसे ये हमारी बीम नोड है और सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन ले लिया, मतलब इस बीम के इसने परपेंडिकुलर एक बीम क्रिएट कर दी। आगे हम चलते हैं तो 8 बीम वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा और इसमें लास्ट आपको यहाँ शो होगा 8 कर्व्ड बीम। ठीक है, तो 8 कर्व्ड बीम में क्या होगा, हमने कर्व्ड बीम पे क्लिक किया और ये फर्स्ट पॉइंट हमने ले लिया और ये सेकंड पॉइंट हमने ले लिया बीम का। उसके बाद वो पूछेगा कि आपको कर्व्ड रेडियस, जो कर्व्ड बीम आप क्रिएट कर रहे हो उसकी रेडियस आपको कितनी रखनी है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया 5 और एंगल मैंने 0 ही रखा है यहाँ पर। तो देखिए ये कर्व्ड बीम हमारी बनके रेडी हो गई। आपको ये चीज नजर आ भी रही होगी, ये कर्व्ड बीम हमारी बन गई। कंट्रोल Z करते हैं एक बार वापस। तो ज्योमेट्री में बीम वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्लेट की। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में आपको प्लेट ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करोगे, तो 8 प्लेट पे हम जाएंगे। 8 प्लेट के अंदर हमें क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल दो फॉर्म में हमें प्लेट्स मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैंने क्वाड्रिलेटरल पे क्लिक किया तो 4 पॉइंट्स की हमारी यहाँ पर प्लेट्स क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए अब इसको अगर आपको चेक करना है कि प्लेट क्रिएट हुई कि नहीं हुई, तो 3D रेंडरिंग पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर तो वो आपको इंटरफेस नजर आ जाएगा। ये हमारी प्लेट क्रिएट हो गई। अगेन हम बैक ले लेते हैं। अगेन हम ज्योमेट्री पे गए और ज्योमेट्री के अंदर आपको जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल प्लेट्स को क्रिएट किया वैसे अगर आप चाहते हो तो ट्रायंगुलर फॉर्म में भी प्लेट्स को क्रिएट कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, और देखिए ये आपकी ट्रायंगुलर फॉर्म में प्लेट क्रिएट हो गई। तो जैसे भी आपको नीड होगी स्ट्रक्चर के अंदर आप उस फॉर्मेट के अंदर प्लेट को क्रिएट कर सकते हैं। और ये मैंने प्लेट को अब रिमूव कर दिया।
आगे हम चलते हैं इसके अंदर। ज्योमेट्री के अंदर हमने नोड के बारे में पढ़ लिया, बीम के बारे में पढ़ लिया और 8 प्लेट्स भी हमारा हो गया। 8 सॉलिड के अंदर हमें कोई सॉलिड ऐड करना होगा, 4 नोडेड वाला, तो हम 4 नोडेड वाला कर देंगे। ठीक है, तो इसको जब हम कोई सॉलिड हमारी कोई हम क्रिएट करेंगे उस टाइम इसको हम देखेंगे। सेम टू सेम वर्क करेगा ये 8 प्लेट की तरह ही। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ऐड सरफेस। कोई हमें सरफेस को ऐड करना है तो सरफेस भी हम ऐड कर सकते हैं। और सरफेस मतलब अगर आप वही एक तरह से रूफ अगर आपको कोई ऐड करनी है कोई पर्टिकुलर, तो इसके थ्रू आप ऐड कर सकते हो। आगे हम चलते हैं कनेक्ट बीम अलोंग टू एक्स एक्सिस। तो इसको समझने के लिए हमें दोबारा से एक मतलब ज्योमेट्री क्रिएट करनी होगी। तो इसको मैं यहाँ पर छोटा सा एक बना देता हूँ। अगर हम बात करें, देखिए इसको हमें क्रिएट करने के लिए अलग से एक ज्योमेट्री क्रिएट करनी होगी। तो हम फटाफट एक ज्योमेट्री को मैं फटाफट क्रिएट कर लेता हूँ। और जैसे हमने यहाँ फाइल में गए, के अंदर गए और एक स्ट्रक्चर हमने ले लिया यहाँ पर और इसको हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, और स्विच ऑफ ग्रिड। बीम देखिए हमने फर्स्ट दे दिया 0 0 0, सेकेंड हमने दे दिया 6 0 0 और अगेन हमने दे दिया 12 0 0। ठीक है, और अगर अगेन हमने दे दिया 18 0 0। ठीक है, और अगेन हमने दे दिया 24 0 0। ठीक है, और ऐसे में परपेंडिकुलर अगर मैं कोई इंटरफेस लेता हूँ, कोई लाइन लेता हूँ, तो मैं कर देता हूँ 0 0 6। ठीक है, और 6 12 सॉरी 6। ठीक है, और 6 0 6 जैसे हमारी ये वाली ज्योमेट्री हमने ले ली। देखिए मैंने कोऑर्डिनेट मेथड के थ्रू काफ़ी सारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्रिएट कर दिए। आप सोच रहे होंगे मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैंने एक्स डायरेक्शन के अंदर 1 2 3 4 5 कोऑर्डिनेट्स ले लिए और जेड में 1 2 3 हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए। ठीक है, तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो क्या बताना चाह रहा था, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सारे नोट्स को हम पहले क्लिक सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप चाहते हो एक्स डायरेक्शन के अंदर सारे नोड्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएं। देखो नोड को कनेक्ट करने का एक तरीका तो ये भी होता है, एड बीम में जाओ और इस नोड से इस नोड को आप कनेक्ट कर दो। बट इसमें होता क्या है, बार बार टाइम लगता है, बार बार हमें नोड को नोड टू नोड हमें सेलेक्ट करना होता है। तो बेटर ऑप्शन क्या है हमारा, हमने ऑल नोड सेलेक्ट किए और हम गए ज्योमेट्री के अंदर और ज्योमेट्री के अंदर हमने सिंपली क्लिक किया कनेक्ट बीम अलोंग टू एक्स एक्सिस। हम चाहते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जितने भी नोड्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाए। तो देखिए ये हमारे एक्स डायरेक्शन में जितने भी नोड्स थे वो सारे के सारे कनेक्ट हो गए। अब मैं चाहता हूं कि जेड डायरेक्शन में भी जितने भी हैं वो भी आपस में कनेक्ट हो जाएं। तो अगेन मैं गया ज्योमेट्री के अंदर और ज्योमेट्री के अंदर हम गए कनेक्ट बीम अलोंग टू जेड एक्सिस। ये बोल रहा है जेड एक्सिस में 3 मेंबर्स कनेक्ट होंगे, तो हमने ओके कर दिया। तो देखिए ये हमारे जेड में कनेक्ट हो गए। ऐसे ही अगर आप चाहते हो तो वाई में भी आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ और आगे हम चलते हैं और आगे हमें मिलेगा जनरेट सरफेस मैशिंग। वही आपको कोई प्लेट्स को ऐड करना है तो आप जनरेट सरफेस मैशिंग के थ्रू भी प्लेट को ऐड कर सकते हो। स्लैब वॉल को ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। आगे आपकी एक मिरर कमांड है,
सॉरी आगे आपकी एक मूव कमांड है, किसी भी स्ट्रक्चर को मूव करने के लिए हम यूज करेंगे, रोटेशन देने के लिए रोटेट कमांड का यूज करेंगे, और किसी भी स्ट्रक्चर की मिरर इमेज लेने के लिए हम मिरर कमांड का यूज करेंगे। इंटरसेक्ट सेलेक्ट मेंबर, किसी भी मेंबर को हाईलाइट्स करना है तो हम यहाँ से भी हाईलाइट्स कर सकते हैं। और रीनंबर, किसी भी स्ट्रक्चर को का अगर आपको रीनंबर करना है, उसका नंबर चेंज करना है ना, कोई, क्योंकि होता क्या है देखिए मैं बताता हूँ उसके लिए भी आपको रीनंबर का मतलब क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पर न्यू फाइल पे क्लिक किया और हमने फटाफट एक बीम ले ली यहाँ पर, फाइल नेम बीम, ठीक है, और हमने इसको नेक्स्ट कर दिया और फिनिश कर दिया। अब देखिए रीनंबर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने फर्स्ट नोड लिया 000 और सेकंड हमने ले लिया 600 और थर्ड हमने ले लिया 1200, ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया और इसमें हमने बीम को भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब रीनंबर को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, शिफ्ट प्लस एन जब आप क्लिक करते हो तो ये नोड्स के नंबर को बताता है। शिफ्ट प्लस एन जब भी आप क्लिक करोगे तो ये बताएगा ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है और ये थर्ड नोड है, ठीक है। और एक मिनट, और शिफ्ट प्लस एन पे आप अगर क्लिक करोगे, सॉरी, तो शिफ्ट प्लस एन से हमारा वो नोड्स को शो करेगा। और अगर आप चाहते हो बीम चेक करना तो शिफ्ट प्लस बी से जब आप क्लिक करोगी तो ये बीम बता देगा ये हमारी फर्स्ट बीम है और ये हमारी सेकंड बीम है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। शिफ्ट प्लस एन जब क्लिक करोगे तो नोड्स नंबर शो करेगा और शिफ्ट प्लस बी जब क्लिक करोगे तो बीम को शो करेगा, ठीक है। और रीनंबर जो हमारा था यहाँ पर, रीनंबर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, आप इसके नोड्स के नंबर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसी के अंदर आपको एक चीज और मिलेगी, मेंबर्स को भी चेंज कर सकते हो, प्लेट्स के मेंबर को भी चेंज कर सकते हो। स्प्लिट बीम के अंदर किसी भी बीम को हम स्प्लिट कर सकते हैं और ब्रेक में ब्रेक कर सकते हैं। और रन स्ट्रक्चर विजार्ड को तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका, किसी भी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का हमारा थर्ड मेथड जो होता है वो क्या होता है, रन स्ट्रक्चर विजार्ड। तो आई होप आपको टूल्स बार के अंदर आज हमारी ज्योमेट्री टूल बार समझ आ गई होगी और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेक्शन टूल बार के अंदर के लिए बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।